मूवी की स्टार्टिंग एक जू से होती है जहाँ पर तरह तरह के जानवर हैं तो वो जानवर बहुत क्यूट, लेकिन इंसान उनसे डरते हैं क्योंकि उनमें से कुछ वाइल्ड जानवर भी हैं, यानी जंगली जानवर जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि स्नेक, मकड़ी, केकड़ा और गिरगिट वगैरह। यहाँ जू के ही एक कैबिन में हमें ये 4 एनिमल्स दिखाए जाते हैं, यानी फीमेल स्नेक, एक लिजर्ड, एक क्रैब और एक स्पाइडर। ये चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इनका भी दिल चाहता है कि लोग इन्हें पसंद करें जैसे वो बाकी जानवरों को करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वहीं पर हमें एक कोआला की लाइव कवरेज देखने को भी मिलती है। दिखाया जाता है कि जू में कोआला सबका फेवरेट एनिमल है, इतना ज्यादा फेवरेट कि 24 घंटे उसको लाइव दिखाया जाता है। उसे लोग प्रिटी बॉय कहते हैं और तो और उसके नाम से एक एप्लीकेशन भी बनाई गई है जिसको यूज करते हुए लोग उसे 24 घंटे देख सकते हैं, और वो भी लाइव कि वो क्या कर रहा है। सारे जानवर यानी ये चारों के चारों जानवर आपस में बातें करके इस चीज का दुख कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन चारों का शो होने वाला है और आज शो में स्नेक का पहला दिन है तो वो काफी एक्साइटेड होती है। लेकिन जैसे ही उन सबको ऑडियंस के सामने किया जाता है तो जो वहाँ पे शो इंचार्ज होता है या एनिमल्स का केयर टेकर होता है, वो इन सब जानवरों से ऑडियंस को काफी बुरी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाता है कि सारे जानवर बहुत खतरनाक है और इनसे आपकी जान को भी खतरा है, तो बच कर रहिएगा। तो जब स्नेक परफॉर्मेंस कर रही होती है तो बच्चे और बड़े सारे ही से डरने लगते हैं और ये काफी उदास हो जाती है। वहीं पर एक क्रोकोडाइल भी होता है, वो स्नेक को समझाने लगती है कि परेशान न हो, लोग हमें ऐसा ही समझते हैं, बल्कि तुम इस चीज से खुश हो कि लोग तुमसे डरते हैं, तुम उन्हें कंट्रोल कर सकती हो, वो तुम्हें देखकर भागेंगे और तुम उनके पीछे पीछे भाग सकती हो। अब यहाँ सारे जानवर जब देखते हैं कि स्नेक काफी उदास है क्योंकि उसे इस बिहेवियर की आदत नहीं थी, तो उसे कंसोल करने लगते हैं और कहते हैं स्नेक परेशान ना हो, देखो हमारे पास कितनी खूबियां हैं, हम पता नहीं कैसे कैसे करतब कर सकते हैं जो कि बाकी जानवर नहीं कर सकते, और तुम्हारी आवाज भी तो इतनी अच्छी है, चलो हमें कोई गाना सुनाओ। अब उनको गाना सुनाने लगती है, वही गाना जो उसकी माँ उसे सोते हुए सुनाती थी। उसके बाद सब लोग बताने लगते हैं कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं और अपने घर की तारीफें करने लगते हैं। तो स्नेक उनसे कहती है कभी तुम लोग उन पहाड़ियों की तरफ भी जाना जहाँ से मैं आई हूँ, वो जगह बहुत खूबसूरत है। अब इसके बाद अगले दिन उन सबका दोबारा से शो होता है। अब की बार भी सारे लोग इन जानवर को देख के डर रहे थे। अब यहाँ पे शो इंचार्ज का बेटा गलती से पानी में गिर जाता है। जैसे लोग उसे बचाने दौड़ते हैं तो देखते हैं कि क्रोकोडाइल उसकी तरफ बढ़ रही है। वो लोग समझने लगते हैं कि क्रोकोडाइल इस बच्चे को खाने जा रही है, तो वो लोग उसके गले में रस्सी डालकर उसे खींचने लगते हैं। जबकि क्रोकोडाइल तो उस बच्चे को बचाना चाहती थी, तो वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ के उस बच्चे को पानी से बाहर उछाल देती है। पर अभी भी सबको यही लग रहा था कि अगर हम बच्चे को ऊपर ना खींचते तो क्रोकोडाइल तो उसे खा जाती। तो इसलिए अब क्रोकोडाइल को एक पिंजरे में बंद करके जू से बाहर कहीं और शिफ्ट करने का सोचा जाता है। क्रोकोडाइल बहुत उदास होती है क्योंकि वो ऐसा नहीं सोच रही थी जैसा ये लोग समझ रहे हैं। उसने तो कभी किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं था। उसके साथी भी यहाँ काफी उदास थे। सारे जानवर उसकी याद में रोने लगते हैं। स्नेक तो सबसे ज्यादा उदास होती है क्योंकि एक क्रोकोडाइल ही तो थी जो स्नेक को हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। अब यहाँ पे स्नेक उन बाकी सारे जानवरों से कहती है आखिर कब तक हम कैद रहेंगे, क्या हम अपने अपने घर वापस जा सकते हैं जहाँ से ये हमें पकड़ के लाए हैं। तो वो सारे कहते हैं अगर इन्हें पता चल गया ना तो फिर देखना कि हमारे साथ होता क्या। तो स्नेक कहती है कि हम डर डर के अपनी जिंदगी गुजार देंगे, हम वहाँ जाएंगे। और अब ये लोग जैसे तैसे करके वहाँ से आजाद होते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ताकि उन खूबसूरत पहाड़ियों तक जा सके जहाँ ये सारे रहा करते थे। अब जब वो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें वही कोआला दिखता है, यानी प्रिटी बॉय। वो खेल रहा होता है तो इनसे पूछता है अरे तुम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो वो जानवर उसे बताने लगते हैं हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो कोआला स्नेक से कहता है तुम भी, तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम अगर जाओगी तो तुम्हें देख के ये लोग फिर से पकड़ लेंगे, तो तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं है। अब स्नेक उसे जाके चुप करवाने लगती है क्योंकि कोआला शोर मचाने लगता है और तभी पीछे से क्रैब उसे काटता है तो वो बेहोश हो जाता है। अब स्नेक उसे भी अपने ऊपर बिठा के आगे जाने लगती है कि कोआला को तो पता ही नहीं कि ये भी कैद की जिंदगी गुजार रहा है, हालांकि इतना खूबसूरत है, इसे भी आजाद होना चाहिए। अब जब वो लोग आगे जाते हैं तो आगे नदी होती है और नदी के उस पार शहर होता है। पहले उन्हें लग रहा था कि वो बिल्डिंग पहाड़ है, लेकिन जैसे ही चांद की रोशनी उस बिल्डिंग पे पड़ती है तो इन्हें पता चल जाता है कि ये बिल्डिंग कोई पहाड़ी नहीं थी। अब स्नेक बताने लगती है कि इन सब का घर इसी शहर इसी बिल्डिंग के पीछे है। तो अब इन्हें नदी तैर के जाना था, नदी को पार करना था। अब इनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था तो उन्हें एक नेस्ट मिलता है, यानी एक घोंसला। अब वो सारे उसमें बैठ जाते हैं और उसमें से अंडे निकाल के फेंकते जाते हैं ताकि नेक्स्ट का वजन ज्यादा ना हो। जैसे ही वो नदी के थोड़ा आगे जाते हैं तो एक शार्क उनका पीछा करने लगती है, पर वो बुरी शार्क नहीं होती, बल्कि वो भी इन जानवरों को समझती थी कि इनके साथ जुल्म है, तो इनकी हेल्प करती है
और वो नेस्ट अपने सर के ऊपर रख के उन्हें नदी पार करवा देती है। अब जब से अब ये लोग शहर की तरफ पहुंचते हैं तो कोआला इनसे कहता है, अरे मेरी ब्यूटी खराब हो गई, मुझ पे डस्ट पड़ गई, मैं पानी में तैरा, तो मुझे सैलून जाना होगा अपनी ब्यूटी दोबारा से लाने के लिए। क्योंकि कोआला को आदत थी हर टाइम सूटेड बूटेड रहने की, यानी कोई उसके नाखून तराश रहा होता था तो कोई उसके बाल ट्रिम कर रहा होता था। अब जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तो नोट करता है कि लोग उसे पहले की तरह पसंद करने के बजाय उससे डर रहे हैं और उससे भाग रहे हैं। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पे पड़ती है जिस पर लिखा होता है वांटेड एक्सट्रीमली डेंजरस एनिमल्स डेड और अलाइव, यानी कि उधर कुछ एनिमल्स की पिक्चर बनी होती है कि हमें चाहिए चाहे जिंदा या मरे हुए, और उन एनिमल्स में वही लिजर्ड, स्पाइडर, क्रैब और स्नेक होते हैं, और साथ ही साथ यही कोआला भी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि इस कोआला को सांप ने डस लिया है तो अब ये पॉइजनस हो चुका है तो इससे दूर ही रहा जाए। अब उधर जब चारों जानवर एक साथ होते हैं तो कोआला भी उनकी तरफ भागते हुए आता है। वो स्नेक के साथ चिपक जाता है क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। उनके पीछे पुलिस भी लगी हुई थी तो वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके ऊपर कपड़ा डालते हैं। पर तभी यहाँ पर स्नेक को वो बात याद आती है जो उस शार्क ने उनसे कही थी। उस शार्क ने उनकी मदद करने से पहले उन्हें बताया था कि वो उन लोगों की मदद करती है जिन्हें लोग पसंद नहीं करते, और अगर कभी भी उन्हें कोई जरूरत हो तो एक सीक्रेट कोड बोल सकते हैं। अब यहाँ पे स्नेक वही सीक्रेट कोड बोल देती है और वो लोग गायब हो जाते हैं। वो लोग एक टनल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे स्पाइडर्स होते हैं। वो लोग वहाँ पानी में से बहते हुए बाहर आ जाते हैं, पर उन्हें उसे शो इंचार्ज का बेटा देख लेता है। पर वो फौरन से एक औरत के सर पे चले जाते हैं और ऐसे शो करते हैं जैसे उस औरत ने कैप पहन रखी हो, तो लोग उनको ढूंढ नहीं पाते। तभी प्रिटी बॉय यानी कोआला खबरों में देखता है कि उसकी जगह किसी और ने ले ली है। लोग समझ रहे हैं कि कोआला मारा गया है, तो ये देख के कोआला को गुस्सा आने लगता है। अब उधर शो इंचार्ज का बेटा उन्हें फिर से देख लेता है और अपने फादर को बताता है। अब वो शो इंचार्ज उनकी तरफ बेहोश करने वाला इंजेक्शन फेंकता है, पर वो किसी आदमी को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये जानवर एक वैन के पीछे चले जाते हैं और उससे लटक कर उसके साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये दोनों भी उनका पीछा करने लगते हैं। सारे जानवर एक स्कूल में पहुंच जाते हैं और अब स्कूल बस के ऊपर होते हैं, और अभी भी शो इंचार्ज और उसका बेटा उनका पीछा ही कर रहे थे और उन्हें उस इंजेक्शन से शूट करने की कोशिश भी कर रहे थे। यहाँ कोआला दोबारा से बेहोश पड़ा था क्योंकि वो इनके साथ जाने से मना कर रहा था, तो क्रैब ने इसे फिर से बेहोश कर दिया था। अब यहाँ पर ये जानवर डर के स्कूल बस के अंदर चले जाते हैं, तो वो लड़की जिसने इनको पहली बार देखा था यानी स्कूल में, वही इन सब जानवरों को अपने बैग में छुपा लेती है और सही वक्त आने पे वो इन सब जानवरों को आजाद भी कर देती है। तो यहाँ स्नेक को वो लड़की बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसने पहली बार कोई अच्छा इंसान देखा था जिसने इनकी मदद की हो, तो वो उसे अपनी टेल से थैंक्स कह के चली जाती है। अब जहाँ पर ये पांचों के पांचों जानवर होते हैं तो शो इंचार्ज भी अपने बेटे के साथ वहाँ पहुँच जाता है और स्नेक पर हमला करते हुए उसे वो बेहोशी का इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि तभी अब कोआला वो सीक्रेट पासवर्ड बोल देता है, जिसके बाद कुछ बंदर आके उन पे हमला करने लगते हैं और वो शो इंचार्ज वहाँ से भाग जाता है। अब वो बंदर इन एनिमल्स को एक केव में लेके आते हैं जहाँ वो इनसे कहते हैं कि यहाँ के बैट्स तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगे। अब ऐसा ही होता है, वो इन्हें रास्ते में गाइड करते हैं और ये अपना सफर शुरू करते हैं। अब उन्हें सफर करते करते रात हो जाती है और फिर दिन भी। कोआला को वहाँ जंगल में अपनी फैमिली मिल जाती है तो उनके साथ हो जाता है और बाकी एनिमल्स अपनी फैमिली ढूंढने आगे बढ़ते हैं। उधर से शो इंचार्ज ने और लोगों को अपने साथ मिला के इन जानवरों को ढूंढना शुरू कर दिया था। अब जैसे ही सारे एनिमल्स उन पहाड़ियों की तरफ पहुँचते हैं जहाँ पे इनका घर है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है क्योंकि वहाँ पर इन सब की फैमिलीज होती हैं। पर इससे पहले कि अपनी फैमिलीज के साथ यूनाइट कर पाते, शो इंचार्ज और उसके लोग आकर इन्हें पकड़कर कैद कर देते हैं और जब रात हो जाती है वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो स्नेक अपने केज में बहुत परेशान होती है, वो जैसे रोने वाली हो। तो शो इंचार्ज के बेटे को उस पे तरस आ जाता है और उसका केज नीचे गिरा देता है। स्नेक फौरन से वहाँ पहाड़ियों की तरफ जाती है और उन लोगों से मदद मांगती है, यानी उन एनिमल्स से मदद मांगती है। उधर से कोआला भी इनके पास आ जाता है और कहता है कि मेरी फैमिली ने मुझे अपने साथ ही नहीं रखा क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अब उन जैसा नहीं रहा, तो मैं भी अब तुम लोगों का साथ दूंगा। पर अब स्नेक और कोआला ही एक साथ निकलते हैं। वो एक फायर ब्रिगेड ट्रक पकड़ते हैं। कोआला उसे ड्राइव करने लगता है। उस ट्रक के ऊपर जो सीढ़ी होती है, स्नेक उस सीढ़ी पर जाके अपने साथियों को बचाने जाती है, पर कोआला भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। शो इंचार्ज और उसके लोग उन पर अटैक कर रहे होते हैं पर वो अपनी जान भी बचा रहे होते हैं। अब उधर हम देखते हैं कि क्रैब जोर से चिल्लाकर अपने केज का ग्लास तोड़ देता है और अपने साथियों के साथ आ जाता है। अब ये पांचों एक बाइक पे होते हैं। अब शो इंचार्ज इनकी बाइक की तरफ मिसाइल लॉन्च करने लगता है, पर तब तक पहाड़ियों से सारे जानवर इनकी मदद को आ चुके होते हैं। तो वही लोग तो स्नेक और उसके साथियों पर हमला कर रहे थे, परेशान हो रहे थे क्योंकि सारे जानवर मिलकर इन पर पत्थर गिराने लगते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। अब जो फायर ब्रिगेड ट्रक होता है
उस पे सारे स्नेक्स होते हैं, पर वो ट्रक खाई से नीचे गिरने वाला होता है तो स्नेक्स जंप लगा देते हैं और शो इंचार्ज जैसे उस ट्रक को रोकने जाता है उसके अंदर बैठ के ब्रेक लगाता है। तभी पीछे से एक बड़ा सा पत्थर जो कि स्पाइडर्स ने उसकी तरफ फेंका था वो ट्रक को लगता है और वो ट्रक समेत ही खाई में गिर जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि उस ट्रक की सीढ़ी तो ऊपर ही रह गई है और जानवरों समेत शो इंचार्ज और उसका बेटा बच गए हैं। पर मसला ये था कि शो इंचार्ज का बेटा उस सीढ़ी के साथ लटका हुआ है और अगर जल्द उसे बचाया न गया तो वो नीचे गिर जाएगा। अब उधर स्नेक अपने दांत निकालती है और शो इंचार्ज के बाजू पर काट लेती है। शो इंचार्ज का बेटा घबरा जाता है कि ये तो मेरे डैड को मारने वाली है, ये वाकई बहुत डेंजरस थी। पर फिर हम देखते हैं कि शो इंचार्ज के बाजू पर जो स्ट्रैप लगा था स्नेक ने उस पर काटा था और अपनी दुम शो इंचार्ज के बेटे तक पहुंचाई थी ताकि वो उसकी दुम को खींच के ऊपर आ जाए और स्नेक ने उसके बाजू पर लगी स्ट्रैप को इसलिए पकड़ा था ताकि वो उससे सपोर्ट ले सके। अब वो सारे ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आके शो इंचार्ज इन सारे एनिमल्स को गले से लगा लेता है। अब उसका पर्सपेक्टिव यानी पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुका था कि जानवर खतरनाक होते हैं, बल्कि वो इनसे अब प्यार करने लगता है। उधर पहाड़ पे सब जानवर इनका वेलकम करते हैं। वहाँ इन्हें वही क्रोकोडाइल भी मिलती है जिसको जू से कई दिन पहले ले जाया गया था। ये लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।